हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्लोबल इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रोजाना की तरह फिर से लेकर आ गए हैं एक नया बजट हाउस प्लान। और दोस्तों आज का शानदार सा हाउस प्लान रहने वाला है 25 बाई 22 फीट का। दोस्तों विड्थ के अंदर यहाँ पे 25 फीट का रहेगा और डेप्थ के अंदर रहेगा 22 फीट का। दोस्तों ईस्ट फेसिंग का हाउस प्लान है। दोस्तों 2 BHK का सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्क्वायर फीट के अंदर अगर बात कर ली जाए 550 स्क्वायर फीट के अंदर ये शानदार सा हाउस प्लान बना हुआ है। स्क्वायर गज के अंदर रहेगा दोस्तों 62 स्क्वायर गज का। और दोस्तों ये शानदार सा हाउस प्लान यहाँ पे ईस्ट फेसिंग का रहेगा। और दोस्तों बता दें इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेल से स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पे एलिवेशन बनाकर दिखाएंगे और साथ ही साथ में फर्नीचर सेटअप भी कर दिखाएंगे। उसी से दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉपर आइडिया हो सकेगा। दोस्तों थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी और पूरे वीडियो में बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। इसी तरह के दोस्तों वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर इस वीडियो को आप स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर टाइप की बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों ये फ्रेम स्ट्रक्चर। दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पे दोस्तों ये भूकंप रोधक यहाँ पे स्ट्रक्चर ये देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा लोड रहता है कॉलम्स पे और बीम्स पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे कॉलम नंबर की बात कर लें। दोस्तों यहाँ पे आपको 9 नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे यानी 9 नंबर्स रहेंगे। और दोस्तों कॉलम साइज रहेगा 10 इंची बाय 10 इंची का। रिइंफोर्समेंट या सरिया दोस्तों प्रोवाइड करेंगे 12 mm के 4 रॉड्स और रिंग के लिए यूज करेंगे 8 mm का स्टील। 6 इंची का गैप रहेगा दोस्तों सेंटर टू सेंटर रिंग के अंदर। और दोस्तों फुटिंग का साइज यहाँ पे रहने वाला है 3 बाई 3 का। और दोस्तों डेप्थ रहेगी 3 से 4 फीट की अगर आपकी नॉर्मल सॉइल कंडीशन है। अगर आपकी लूज सॉइल है दोस्तों आप अपनी सॉइल टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ हाइट रहेगी 1.5 फीट की इस हाउस प्लान के अंदर। दोस्तों आप कोशिश करें मिनिमम आप कम से कम भी यहाँ पे 1.5 से 2 फीट की आपको प्लिंथ हाइट जरूर प्रोवाइड करनी है, वो भी अपने रोड लेवल से ऊपर। यानी आप अपना घर बनाने से पहले आपको अपने एरिया का रोड रेफरेंस ले लेना है और कोशिश करनी है दोस्तों रोड लेवल से इसको 1.5 से 2 फीट आपको ऊपर ही रेस कर यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उससे दोस्तों एक तो आपके घर के अंदर सिलेंडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी इन फ्यूचर और साथ ही साथ में दोस्तों आपको ड्रेनेज पाइप वगैरह देने में यहाँ पे काफी हेल्प मिलती है। और दोस्तों अगर बात कर ले यहाँ पे प्लिंथ बीम की दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ बीम का भी साइज रहेगा 9 इंची बाय 9 इंची का ही। और दोस्तों इन्फोर्समेंट के अंदर यहाँ भी 12 mm के 4 रॉड्स रहेंगे। रिंग के लिए दोस्तों सेम यहाँ 8 mm का स्टील रहेगा। 6 इंची का गैप रहेगा सेंटर टू सेंटर। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसका एलिवेशन क्रिएट कर लेते हैं और एलिवेशन क्रिएट करने के बाद दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर किस तरह से ये देखने को मिल जाएगा हाउस प्लान। चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे एलिवेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह से आप एलिवेशन डिजाइन देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे अपना घर दुकान या किसी भी तरह का अगर कमर्शियल डिजाइन भी डिजाइन करवाना चाहते हैं दोस्तों नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको दोस्तों बिल्कुल रियलिस्टिक रेंडर्स वॉक थ्रूज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं, बिल्कुल डिटेल ड्राइंग्स। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे इस एलिवेशन को देख लें। यहाँ पे दोस्तों प्लिंथ हाइट या फिर चेयर लेवल दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे 1.5 फीट का आप इस तरह से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और फिर दोस्तों अगर घर की एंट्री की बात कर लें दोस्तों 3 स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट के अंदर 6 इंची की रहेगी यहाँ पे राइजर हाइट। घर की हाइट दोस्तों रहेगी 10.5 फीट की। एक्सटीरियर वॉल विड्थ रहेगी दोस्तों 9 इंची की। इंटीरियर वॉल विड्थ रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे 6 इंची की। तो इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे वॉल विड्थ रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेप्स लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेन डोर एंट्री देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों मेन डोर एंट्री का साइज रहेगा 3.5 बाई 7.5 फीट का दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मेन डोर एंट्री लेने के बाद ही यहाँ पे हम पहुंचेंगे एक कॉमन लिविंग कम डाइनिंग एरिया आप इसको कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने सिर्फ लिविंग सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड करा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्पेस यहाँ पे लिमिटेड रहेगी। अगर आपके पास स्मॉल डाइनिंग सेटअप है तो दोस्तों यहाँ पे आप लगा सकते हैं, आपके पास थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे रहती है इस एरिया के अंदर। और फिर दोस्तों मेन डोर एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे स्टेयरकेस देखने को मिल जाएगा, चेन टाइप रहेगा। और दोस्तों स्टेयर डिटेल की बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट विड्थ रहेगी दोस्तों 3 फीट की। राइजर हाइट रहेगी 7.5 इंची की। और दोस्तों ट्रेड यहाँ पे रहेगा 10 इंची का। तो इस तरह से दोस्तों ये शानदार से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये स्टेयर केस आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों स्टेयर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सोफा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पे हॉल की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से विंडो रहेगी, यहाँ से वेंटिलेशन होता रहेगा स्टेयर के साथ साथ हॉल का भी। दोस्तों साइज आप प्रोवाइड कर सकते हैं 4 बाई 12.5 फीट का दोस्तों ममटी तक ये कंटिन्यू करता है। और फिर दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ने पे यहाँ पे लेफ्ट के अंदर मिडल में आपको यहाँ पे कॉमन लेट कम बाथ एरिया देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पे वॉशरूम के लिए डोर साइज रहेगा 2.5 बाई 7.5 फीट का। और दोस्तों वेंटिलेटर साइज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3 बाई 1.5 फीट का। इस तरह से ये कॉमन लेट कम बाथ एरिया रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेट कम बाथ एरिया के लेफ्ट राइट में दोनों तरफ से आपको यहाँ पे एक बेडरूम और एक साइड से यहाँ पे किचन देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे रहेगा ये किचन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वास्तु के हिसाब से हमने इसको डिजाइन करा हुआ है। किचन के लिए डोर साइज रहेगा दोस्तों 3 बाई 7.5 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे
विंडो का साइज रहने वाला है 4.5 बाई 4 फीट का दोस्तों किचन के लिए। और किचन के अंदर दोस्तों इस तरह से एल शेप का आप काउंटर देख सकते हैं। विड्थ के अंदर रहेगा 2 फीट का, हाइट के अंदर दोस्तों 33 इंचेस का देखने को मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये शानदार सा किचन रहेगा। और किचन डोर के बिल्कुल ऑपोजिट दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट बेडरूम का डोर देखने को मिल जाएगा। साइज रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 बाई 7.5 फीट का दोनों बेडरूम के लिए। और दोस्तों यहाँ पे विंडो का साइज भी दोनों बेडरूम के लिए रहेगा दोस्तों 6 बाई 5 का। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों बेडरूम के अंदर दोस्तों हमने यहाँ पे बेसिक बेड यहाँ पे प्लेस करे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दोस्तों टीवी कैबिनेट, वार्डरोब या फिर सिटिंग अरेंजमेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लगा पाएंगे। इतनी स्पेस आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये शानदार सा हाउस प्लान रहेगा 25 बाई 22 का हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों ये वीडियो किस तरह का आपको लगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम इसकी डायमेंशंस को देख लेते हैं और साथ ही साथ में दोस्तों कितना बजट लगेगा इस तरह के घर को बनाने के लिए, ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर डायमेंशन की बात कर लें, यहाँ पे प्लॉट साइज रहेगा 22 बाई 25 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम का साइज रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 बाई 10.5 फीट का। और सेकंड बेडरूम का भी साइज रहेगा सिमिलर 10 बाई 10.5 फीट का। दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेट कम बाथ एरिया का साइज रहेगा 6.5 बाई 6 फीट का। दोस्तों हॉल का साइज यहाँ पे रहने वाला है 10 बाई 12.5 फीट का। और दोस्तों किचन का साइज यहाँ पे रहने वाला है 10 बाई 6 फीट का। तो दोस्तों इस तरह से ये हाउस प्लान हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। 550 स्क्वायर फीट का ये है। और दोस्तों बता दें यहाँ पे इस तरह के घर को बनाने के लिए दोस्तों 6 से 8 लाख का खर्चा आ सकता है। हालांकि दोस्तों एरिया टू एरिया वेरी भी करता है, क्योंकि दोस्तों ये मटेरियल और फिर लेबर कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो आपको किस तरह का लगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।